साथी यहाँ पर आ जाएंगे। प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज प्लीज आएंगे जोरदार तालियों के बीच में। बिल्कुल पूरे दिल खोल के पूरे वेलकम के साथ में सभी साथी आएंगे। प्लीज सर आइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार तालियां बजाते रहिए जोरदार। आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए बजा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड, प्लीज प्लीज सर। मैं आप सभी लोगों को बिजनेस के सभी लेवल के साथ परिचय हो जाए और मैं अपनी बात को कितना जल्दी आगे बढ़ा सकता हूं, लेकिन जब टेक्निकल पे पहुंचते हैं, जैसा आपको मैंने उनके साथ में परिचय कराया, तो एक साथी की टोटल इनकम कितनी होती है मंथली और बैकग्राउंड क्या रहता है। आपका भी बैकग्राउंड, वही बैकग्राउंड क्या था और टोटल इनकम कितनी ली और एक महीने का हाईएस्ट कितना लिया। बैकग्राउंड स्टूडेंट, टोटल इनकम 30 লাখ এর পর আর কাউন্ট করিনি, আর হাইয়েস্ট ইনকাম 1,17,000। नाम तरुण घोष, चश्मार व्यवसा, টোটাল ইনকাম ৬২ লাখ টাকা ফ্যামিলি ইনকাম, এবং একটা পিইউসিও আছে, পিকআপ সেন্টার নিয়েছি, আর এক মাসের ইনকাম ৮৫,০০০ টাকা। নাম তাপস দাস, টোটাল ইনকাম 49 লাখ প্লাস হাইয়েস্ট ইনকাম 1,57,000। नाम राजकुमार चांडक, टोटल इनकम 1,14,00,000, हाईएस्ट इनकम 1,95,000। नाम जानूभाई, अहमदाबाद गुजरात। मेरा पहले का जो बिजनेस था वो जेंट्स ब्यूटी पार्लर, और अब तक की अगर टोटल इनकम की मैं बात करूं तो 1 करोड़ प्लस, और हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो एक महीने की 2,36,000 रुपए। एक बार ताली बजाएंगे प्लीज प्लीज। अभी मैं वापस से आपको याद दिला दूं रॉयल्टी की। मैं रॉयल्टी पे क्यों देखना चाहता हूं, क्योंकि रॉयल्टी ही ऐसे मुकाम पे पहुंचने के दरवाजे खोलती है। राइट है? बात चलेगी? मेरा टॉपिक ठीक है? रॉयल्टी ले, इससे नीचे का ले, रॉयल्टी का ही लेना। देखो हाँ, अब ये बात मैं क्यों करता हूं, और पहली चीज तो भगवान ने मुझे इसी बात के लिए डिजाइन किया है। और मैं वैसे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्टूडेंट भी हूं, और वहां पर मुझे जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी नजरों के माध्यम से और अपनी संगत के माध्यम से दूसरों की जिंदगियों में ताकत भर सकूं, और जो वो बनना चाहते हैं उनको बना सकूं। कहते लीडर वही होता है जो दुनिया को वहां ले जाता है जहां पर वो खुद अपने आप नहीं जा सकते। तो एज ए लीडर, एज ए सीनियर, और इस बिजनेस में अगर रिश्ते की बात करें तो उम्र में आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, ज्ञान में आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, गुणों में आप मेरे से बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में बाद की ज्वाइनिंग के नाते और हमारी शुरुआत की ज्वाइनिंग के नाते हम आप सबके दादू यानी दादाजी लगते हैं। और बहुत साधारण शब्दों में बोलना चाहूंगा, जब आपके दादाजी आपके साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात। हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं, और हम आपको हर हाल में कामयाब देखना चाहते हैं, हर हाल में कामयाब देखना चाहते हैं। उसके लिए आपके साथ कई तरह के प्रोग्राम होंगे, और ये बातें मैं इसलिए करता हूं क्योंकि पिछले 16 साल से मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हूं। मेरा अपना कपड़े का बिजनेस है, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग है, और ये कपड़ा जो आप मेरे जो पहना हुआ देख रहे हैं ये मेरे यही बनता है, और मैं इसकी बहुत अच्छी बेहतरीन मार्केटिंग करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आरसीएम बिजनेस का भी काम देखता हूं, और आरसीएम बिजनेस में मैं हिंदुस्तान में घूम घूम कर पिछले 16 साल से मैंने इस बात को बहुत करीब से देखा है। जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत करीब से देखा है कि ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, ये सिस्टम जिसमें न्यूट्रीचार्ज 2009 में ऐड हुआ। न्यूट्रीचार्ज एक बहुत इंटरनेशनल श्रृंखला है,
लेकिन इसकी शुरुआत अगस्त 2000 में हो गई थी और केवल कपड़े से इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक, केरल से लेकर कारगिल तक, सब जगह की यात्राएं मैंने की है। लगभग 2, 2.5, 3 करोड़, पता नहीं कितने लोगों से मैं कितनी बार मिल चुका हूं। आप में से सभी लोगों की बचपन की पहली शुरुआत भी मैंने देखी है और कामयाबी की। मिस्टर जानू भाई को मैंने पहले दिन भी देखा था और 2,36,000 की इनकम पे भी देखा है। मिस्टर राजकुमार चांडक को भी मैंने शुरुआती दौर में भी देखा है और इतनी बड़ी कामयाबी पर भी देखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस के माध्यम से मैंने हिंदुस्तान में सभी तरह के लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। कोई किताब की बात मैं नहीं करता हूं, कोई डिग्री की बात मैं नहीं करता हूं, मैं जो बात करता हूं उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस बिजनेस के सिस्टम से मैंने सभी तरह के लोगों को, हर बैकग्राउंड के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, गांव वालों को, शहर वालों को, बंगाल की भाषाओं वालों को, बिहार की भाषा वाले को, झारखंड की भाषा वाले को, कश्मीर वाले को, कन्याकुमारी वाले को, भाषा जानने वाले को, भाषा नहीं जानने वालों को, गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को, छोटी उम्र के लोगों को, हर तरह के लोगों को, भोले लोगों को, चालाक लोगों को, होशियार लोगों को, साधारण लोगों को, ईच एंड एवरी बैकग्राउंड और ईच एंड एवरी अतीत, जिनके अतीत बहुत डरावने थे, जिनके अतीत बहुत कमजोर थे, सब तरह के लोगों की तकदीर और तस्वीर को बदलते हुए मैंने अपनी आंखों से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हजारों हजार बार हिंदुस्तान की हर जगह पर जा जाकर अपनी आंखों से देखा है, बार बार देखा है। मेरी नजरों के सामने से इस बिजनेस की यात्रा ने बहुत करीब की यात्रा को तय किया है और आपके जैसे ही लोगों को, मैं बिल्कुल आपके जैसे ही लोगों को मैंने इस बिजनेस की संगत से, इस बिजनेस की ताकत से तकदीरें और तस्वीरें बदलते हुए देखा है। इसलिए जो बात मैं आज आपके दिल में उतार देना चाहता हूं, जो बात मैं आपके जेहन में डाल देना चाहता हूं, जो बात मैं आपकी चेतना में एंटर करवाना चाहता हूं कि आपने अब तक अपने बारे में कुछ भी माना हो, आपकी मम्मी ने आपके बारे में कुछ भी माना हो, आपके रिश्तेदारों ने आपके बारे में कुछ भी माना हो, जमाने ने आपको कुछ भी माना हो या ना माना हो, आपके पति ने आपके बारे में हल्का माना हो, आपके पति देव ने आपके बारे में कमजोर माना हो, लेकिन मैं जानता हूं इस सिस्टम की ताकत से, इस सिस्टम की संगत से, इस बिजनेस की मजबूती से आप कामयाब हो सकते हैं। 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 देखो, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पपीते के हर बीज से पपीते का पौधा लगाया जा सकता है, आम की हर गुठली से आम का पेड़ लगाया जा सकता है, उसी तरह से आप जैसे लोगों के माध्यम से इस बिजनेस के रॉयल्टी, टेक्निकल और उससे ऊपर के लेवल को तय किया जा सकता है। हाँ, ये बात आप बहुत ध्यान से समझें और ध्यान से सुने कि अगर दुनिया में कोई और काम करते हैं आप, तो आपका बैकग्राउंड कमजोर हो तो वो काम आपको नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वहां पर लोग आपकी डिग्री पूछते हैं, लोग आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, आपकी पढ़ाई पूछते हैं, आपके अतीत के बारे में जानते हैं कि आप इस लायक हो या नहीं कि हम आपको ये नौकरी दे दें। लेकिन इस बिजनेस में आपसे ना आपके अतीत के बारे में पूछा जाता है, ना आपके वर्तमान के बारे में पूछा जाता है, ना आपके बायोडाटा लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बात का पता है कि यहाँ पर तो जो शुरू हो जाता है वो एक दिन जमाने का गुरु हो जाता है। इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिफिकेशन है कि आप में शुरू करने की योग्यता है कि नहीं है। और मेरी नजर में आप लोगों ने अंदर आकर एक शुरुआत की है, अंदर आकर आपने एक फैसला लिया है, लाखों लोगों की भीड़ में से आप अलग निकल कर आए हो, तो आई थिंक, जो मैं जानता हूं, यू आर लीडर, यू आर लीडर। आप अंदर आए हो, ये इस बात का प्रमाण है, यू आर लीडर, यू आर लीडर। हाँ, ये शब्द शायद आज से पहले आपको किसी ने कहा नहीं, आपने कभी माना नहीं, आपने कभी सुना नहीं, लेकिन आई नो इट वेरी वेल, यू आर लीडर, यू आर लीडर। बस अपने को लीडर मान के बाहर निकलोगे तो जमाना आपके पीछे पीछे चलेगा और दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। जिंदगी के सिद्धांतों को समझ लें और भगवान के सिद्धांतों को समझ लें कि अगर आप अपने को कमजोर मान के जियोगे तो कमजोरियां आपके साथ साथ चलेगी, और अपने को मजबूत मान के जियोगे तो मजबूतियां आपके साथ साथ चलेगी। अपने को गरीब मान के जियोगे तो गरीबी आपके साथ चलेगी, और अपने को कामयाब मान के शुरुआत करोगे तो कामयाबी आपका पीछे चलेगी। आप जो अपने को मानोगे,
आप अपने को जो मानोगे, मैं जानता हूं कि आपकी आत्म छवि ही आपका भविष्य है और मैं आपकी आत्म छवि का ही निर्माण करना चाहता हूं। मैं आपके बिजनेस का निर्माण करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपका निर्माण करके आपके माध्यम से आपके बिजनेस का निर्माण करना चाहता हूं। मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मैं आपके उस ताकत को जानता हूं जो आपके भीतर छिपी हुई है, जो ताकत आपको परमात्मा ने दी है। इसलिए मैं जो बात आपको फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि आप कामयाब हो सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग को कभी कोई कमजोर चीज ना समझाएं, अपने से कमजोर बात नहीं करें, अपने साथ हमेशा अच्छी बातें करें, क्योंकि जब आप अपने साथ अच्छी बातें करोगे तो आप अपने भविष्य को अच्छाई की तरफ ले जाओगे, और अपने भविष्य से अपने से कमजोर बातें करोगे तो अपने भविष्य को कमजोरी की तरफ ले जाओगे। अपने से जैसी बातें करोगे वैसे भविष्य का निर्माण करोगे। आपकी अपने साथ होने वाली बातें बदल जाएगी तो जमाने से आपकी होने वाली मुलाकातें भी बदल जाएगी। आपको अपने साथ बदलना पड़ेगा। बाहर की दुनिया के बदलाव बाद में आते हैं और भीतर के बदलाव पहले आते हैं। अगर आपने भीतर बदल दिया तो बाहर आपका बदल ही जाएगा। बस यहां आकर आज आपको भीतर को बदल कर जाना है और एक मजबूत इरादा लेकर जाना है। कहते हैं कि बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। ठानना आपको पड़ेगा। आपकी दुनिया की तकलीफें आपको अपने आप मिटानी पड़ेगी। आपका काम आप करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग मिलकर एक फैसला करें कि हम सब कामयाब हो सकते हैं। और कामयाबी का दूसरी चीज है, मैं चाहता हूं कामयाबी सबको मिले। अगर कोई सिस्टम है तो वो सबको कामयाबी देना चाहिए। हाँ, सबको थोड़ा अलग अलग मिलेगी, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, सबका अतीत अलग अलग है, लेकिन कामयाबी देखो, आरसीएम में सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं, सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया में कोई भी खरीदारी करने जाओ तो घर से पैसा जाता है, और आरसीएम से खरीदारी करने जाओ तो घर में पैसा आता है। ये तो अधिकार है आपका। दैट इज योर बर्थ राइट। वो तो आपका राइट है, उसमें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन सवाल उस पैसे का नहीं है जो खरीदने से आता है, सवाल उस बात का है कि जो रॉयल्टी दिलाता है। तो रॉयल्टी आपका अधिकार नहीं है, रॉयल्टी आपको काम करके मिलती है। खरीदारी से पैसा अपने आप मिलता है, लेकिन रॉयल्टी आपके काम करने से मिलती है। और मैं आपको चवन्नी अठन्नी नहीं दिलाना चाहता हूं, मैं आपको रॉयल्टी अचीवर देखना चाहता हूं। मेरा ये इरादा है कि आज आप यहां पर आए हैं तो रॉयल्टी अचीवर बन के बाहर निकले, और रॉयल्टी अचीवर का इरादा बना के, क्योंकि जिसका गोल है, जिसका गोल है उसी का जिंदगी में रोल है, बाकी का मामला गोलमोल है। और जिसका मामला गोलमोल है उसकी जिंदगी फुटबॉल है, और जिसकी जिंदगी फुटबॉल है वो किसी की लात ही खाएगा, वो किसी की किक ही खाएगा, लेकिन जो अपना गोल बना के जाएगा वो मंजिल को पाएगा। जो भी अपना गोल बना के जाएगा वो अपनी मंजिल को पाएगा, क्योंकि फुटबॉल के खिलाड़ी के सामने 11 खिलाड़ी उसको रोकने